सब्जेक्ट में का चाहिए संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है ना। तो इसको पहला क्वेश्चन का चाहिए कहता है कि पंडिता क्षमा राव के प्रमुख कृत्य के नाम लिखें। किनका? पंडिता क्षमा राव के, ठीक ना। तो पंडिता क्षमा राव के कृति का नाम लिखें। चाहे तो कहेगा क्वेश्चन के कि संस्कृत में, है ना, संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदान का वर्णन करें, ठीक ना। तो इसको मैं दोनों में कहेगा तो पंडिता क्षमा राव के बारे में खाली बता देना है, ठीक ना। तो कहता है कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय में लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव अति प्रसिद्ध है। पंडिता क्षमा राव काची है? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन? पंडिता क्षमा राव, ठीक ना। और शंकरचरित उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रहिता, मीरा लहरी और कथा मुक्तावली और ग्राम ज्योति इत्यादि की रचना की है। काची काची की रचना की है? सत्याग्रह गीता और मीरा लहरी, कथा मुक्तावली और ग्राम ज्योति। तो इनकी चर्चा जरूर करना है ना। किनसे से प्रभावित है? तो गांधी दर्शन से। किनसे प्रभावित है? गांधी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन का चाहिए हमारा, अथर्ववेद में किन्हीं 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख करें, है ना। कौन वेद में? अथर्ववेद की संख्या 4। वेद की संख्या सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और कोई वेद? कोई वेद नहीं, 4 गो, ठीक ना। वेदांग की संख्या 6 गो, है ना। देखो, अथर्ववेद में उल्लंघित 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का नाम है। पहला है यमी। कौन? यमी, अपाला, उर्वशी, है ना, इंद्राणी और बागाम भृणी, ठीक ना। इसके बाद के क्वेश्चन कहता है कि मथुरा विजयम महाकाव्य का वर्ण किस विषय क्या है? कौन? मथुरा विजयम, ठीक ना। महाकाव्य का वर्ण विषय क्या है? तो मथुरा विजयम महाकाव्य में रानी गंगा देवी ने अपने स्वामी की विजय की घटना पर आश्रित रचना है। इसमें किसकी रचना है? तो महाकाव्य में रानी गंगा देवी, है ना, ने अपने स्वामी के विजय जो जीते हैं, मतलब कि उनके प्रकार के हैं रचना की है, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य के योगदान के चर्चा करें। यही ना है? अच्छा, तो इसमें कहाँ कहाँ है? विजयनगर के, दक्षिण भारत के है। तो संस्कृत साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन में, माने बचाव में और उसके विकास को बढ़ाने में विजयनगर के राजा रानी संलग्न थे। कौन कौन शामिल थे, है ना? तो है ना, वहाँ मथुरा विजयम, वरदामी पारिणय, ललिता पदविन्यास इत्यादि रचे गए। मतलब कि संस्कृत की रचना वहाँ किया भी गया है और उसको सुरक्षित भी रखा गया है, जिसकी वजह से कहते विजयनगर में इनका काफी संस्कृत साहित्य में आता है। फिर कहता है कि विजयांका की विशेषता का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन का चाहता है विजयांका का, तो इसको कैसे जवाब देंगे, है ना। तो नील कमल की पंखुड़ियां की तरह विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभावी करती। किसमें? नील कमल की पंखुड़ियां, फूल के जैसे पंखुड़ियां है ना, उसी प्रकार से विजयांका में अपनी रचना अद्भुत लेखन कला भी माने कि लिखने का कला जो उसमें है से कुछ अलग प्रकार से। वह श्याम वर्णा थी। कैसे बना थी? श्याम, ठीक है। किंतु उसकी कृतियां ज्योतिमय थी। श्याम वर्ण कहीं लोग सांवला और ज्योति वर्ण कहीं लोग प्रकाशमान, ठीक है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर ही दंडी कवि ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। दंडी कवि उसे काची कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती, ठीक ना। यानी कि सब आप ही ज्ञाता उसमें। आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काची कहता है कि आधुनिक काल के ना के कितने का लेखिकाओं का? 3 लेखिकाओं का, ठीक ना। तो पहला कौन लिखेंगे? भवालकर। पहला का नहीं, भवालकर लिख सकते हैं, वर्णमाला भवालकर। पुष्पा दीक्षित, पहले क्या लिखेंगे? पुष्पा दीक्षित। दूसरा का वर्णमाला भवालकर और तीसरा मिथिलेश कुमारी मिश्र। तीनों का नाम याद रखेंगे, पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। तीनों काची हैं? लेखिकाएं हैं। फिर कहता है कि विजयांका कौन थी? कौन? विजयांका, ठीक ना। और उनका समय क्या माना जाता है? तो विजयांका लौकिक संस्कृत की लेखिका थी। कब की लेखिका थी? तो लौकिक संस्कृत साहित्य की लेखिका थी। इस समय चालुक्य वंशी शासन अर्थात 8वीं सदी माना जाता है। चालुक्य वंशी शासन है ना, तो उसमें कितना कौन सा सदी था? 8वीं सदी। 8वीं सदी के कौन है? विजयांका। कौन है? विजयांका, ठीक है। और इकौची की लेखिका है? तो संस्कृत साहित्य की। फिर कहता है कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है ना? क्यों कहा गया है? क्योंकि यह साधारण है ना, लेकिन साधारण लेखिका होकर के भी रचना काची के हैं, बहुत ज्योतिर्मय किए हैं कि रचना अच्छा रहा। लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयांका का योगदान अभूतपूर्व है।
इसका योगदान काचे है अभूतपूर्व। सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। सर्व शुक्ला सरस्वती किन्हें कहा गया है? विजयांका को, ठीक ना। विजयांका की असाधारण पराकाष्ठा से प्रभावित होकर दंडी ने, किसने कहा है इनको? दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। अब पदों की सौष्ठवता देखने लायक है। विजयांका श्याम वर्ण की थी, परंतु उनकी कृतियां कैसे थी? ज्योति गर्म अर्थात शुक्ल थी, साफ थी, है ना, स्पष्ट था। विजयांका अपनी रचना में लेखन कला के, है ना, काफी आभा बिखेरते हैं, माने कि काफी अच्छा गुण प्रदर्शन करते हैं, जिनके वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती कहा जाता है, ठीक ना। इसके बाद के भाग में क्वेश्चन आता है, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि तिरुमलांबा किनकी रानी थी? कौन? तिरुमलांबा, ठीक ना। और उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की? तो तिरुमलांबा अच्युत राय की पत्नी थी। किनकी पत्नी थी? है ना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है कि तिरुमलांबा किनकी पत्नी थी? तो अच्युत राय की पत्नी थी। उसने वरदामिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। क्या नाम था उनका किताब का? वरदामिका परिणय, वरदामिका परिणय, ठीक ना। उसने संस्कृत गद्य की समस्त पदावलियां ललित पद विन्यास से सुंदर है। उनका जो लिखा हुआ संस्कृत में जो पद है से ललित पद के विन्यास से कचे है सुंदर, मतलब काफी आकर्षक और अच्छा कविता कच के गद्य पद रचना किए हैं। फिर कहता है अगला क्वेश्चन में कि उपनिषद में नारियों के योगदान का उल्लेख करें। किसमें? उपनिषद में। किसमें? उपनिषद, ठीक ना। तो कहता है कि बृहदार नए कोपनिषद, है ना, बृहदार नए कोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, किसकी पत्नी? याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की दार्शनिक रुचि थी, है ना। इसके बाद चर्चा किया गया है। और जनक सभा में गार्गे प्रसिद्ध थे। जनक सभा में कौन प्रसिद्ध थे? गार्गे प्रसिद्ध थे, है ना। उपनिषद में नारियों का उल्लेख किया गया। कौन नारी की? तो सबसे पहले कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की, और दूसरा कि जनक की सभा में गार्गे व्यक्ति के, माने कि दोनों के, ठीक ना। और इसके बाद कहता है कि संस्कृत साहित्य में संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करे, है ना। कौन कौन महिला का योगदान रहा उनके बारे में कच करिए, चर्चा करिए, ठीक है। तो कहता है कि वैदिक काल में महिलाओं ने संस्कृत साहित्य की रचना एवं संरक्षण में काफी योगदान दिया। कौन काल में? वैदिक काल में। कौन काल में? वैदिक काल में, ठीक ना। और संस्कृत साहित्य की रचना और संरक्षण में काफी योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं के योगदान है। ऋग्वेद में कितना? 24, है ना। ऋग्वेद में 24 और कौन वेद में 5 गो है? अथर्ववेद में। कौन वेद में? अथर्ववेद में, ठीक है। देखो कौन कौन क्रमशः नाम है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागा भृणी, है ना, बागाम भृणी। मंत्रों की दार्शिकाएं थी, लेकिन सब काची के ज्ञानी थे, तो मंत्रों की, ठीक ना। गंगा देवी, तिरुमलांबा, शिला भट्टिकारिका और देव कुमारिका इत्यादि दक्षिण के महिलाओं ने साहित्य की रचना में योगदान दिया है। दक्षिण कोची की रचना में? साहित्य के, ठीक ना। और पंडिता क्षमा राव, पुष्पा दीक्षित, बनमाला मवालकर इत्यादि अनेक आधुनिक महिलाओं ने भी काफी संस्कृत में योगदान दिया है, ठीक ना। इस प्रकार भारत में हमेशा संस्कृत साहित्य में महिलाओं का काची रहा है? योगदान रहा है ना। और जिसमें तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि सब महिला के आखिरकार नाम याद रहे, है ना। तो आदि लगा करके, है ना, कि इन सब महिलाओं का काची रहा है, काफी योगदान रहा। और बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका संस्कृत में काफी योगदान रहा, और संस्कृत आज इतना प्रचलन पुरानी भाषा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है 12 में कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी? कौन नगर राज्य में? विजयनगर राज्य में, है ना। विजयनगर राज्य में संस्कृत की क्या स्थिति थी? 3 वाक्यों में उत्तर दे, है ना। तो विजयनगर में सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रवास का सर्ववर्धित है, मान के सबसे ज्यादा बोले जाने वाला उस समय, है ना, सम्राट संस्कृत भाषा में विजयनगर में था काची? संस्कृत। और उसके अंतपुर में संस्कृत रचना में निशांत रानियां थी, है ना। ज्यादा रचना में कौन थी? वो सब रानियां थे। कौन कौन? तो महारानी विजय भट्टारिका, है ना। महारानी कौन? विजय भट्टारिका, है ना। और इन्होंने कोची की रचना किया है? तो विजयांका की रचना किया है ना। विजय भट्टारिका का नाम से याद रखेंगे, कौन सी रचना किया है? तो विजयांका की रचना किया है। क्या के? विजयांका के, ठीक ना। इसके बाद के क्वेश्चन में कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया है, ठीक ना। तो इसमें लेखक के बारे में विचार किया गया है कि देखो संस्कृत साहित्य लेख का पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में कितना योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महिलाएं जो है संस्कृत में कितना योगदान दिया, इसका कच किए हैं, चर्चा किए हैं। इसी आधार पर पाठ का नाम भी धर दिए कच संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक ना। इसके बाद वाला भाग में क्वेश्चन का कहता है कि शास्त्र
लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं का योगदान की चर्चा करें। इसके पीछे वाला क्वेश्चन था कि दक्षिण भारत में शास्त्र है ना लेखन और संरक्षण के बारे में बताना था, लेकिन अभी का जिक्र है वैदिक काल में। कौन काल में? तो हम लोग जाने कि ऋग्वेद में कितने महिलाओं की चर्चा है? 5 या 14 कि 24? 24। और अथर्ववेद में 5 है ना। तो वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं का भी काफी योगदान रहा है ना, जिसमें लिखेंगे कि ऋग्वेद में कितने 24 और अथर्ववेद में कितने 5 महिलाओं का योगदान है ना। और जितना महिला का नाम याद रहेगा संस्कृत लेखिका में से उसको नाम लिख देना है, जैसे कि यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भरिणी वैदिक कालीन ऋषिकाएं भी हैं है ना। इन्होंने मंत्र में काफी खर्च दिया है, योगदान दिया है ना। गायत्री मंत्र जो है कौन वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। कौन वेद से है ना। इसके बाद कहता है क्वेश्चन में कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है ना। तो पहले साहित्य मिलता है ना कि इसमें महिलाओं के शिक्षा के जो विकास के संस्कृत के बचाए रखने में कच किया गया है, जानकारी होता है, ठीक है। इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञात होता है। और क्या? तो वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवियत्री, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही हैं और इसके चर्चा में तो मतलब कहने का है कि महिलाएं जो है लेखन कार्य में, लेखन शैली में किस किस प्रकार से किए हैं उनके कार्य करता है, बखान करता है, व्याख्या करता है, ठीक है। संस्कृत लेखिकाओं में सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं पल्लवन में पुरुषों के समतुल महिलाएं भी कच रही है, चलते रहे, लेखन के कार्य करते रहे। और ये हमें कैसे शिक्षा मिलता है कि अभी के माहौल में ही नहीं खाली महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा, पहले से भी कैसे था और इन लोग काफी आगे तक कार्य करते थे, लेकिन बाद में पता नहीं कब से ये सब घर में रह लगा। इसकी चर्चा किसमें मिलता है? रामाधारी सिंह दिनकर की कविता में लिखता है कि जब से मनुष्य है ना कृषि का कार्य शुरू करना से कर दिया, तब से महिलाएं घर में रहने लगी और कर्म क्षेत्र में कौन कूदा गया? पुरुष, है कि नहीं। अच्छा, अर्धनारीश्वर पाठ में हम लोग इसको पढ़ेंगे ज्यादा एक्सपीरियंस है। आगे के भाग में क्वेश्चन का कहता है कि संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारत में महिलाओं का योगदान का वर्णन करे। रिपीटेड भी क्वेश्चन है, ठीक है। चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने विजयांका की रचना किया, जो कि कहाँ के थे? दक्षिण भारत की महिलाएं थी, ठीक है। संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। कितने महिलाओं ने? 40 भारतीय महिलाओं ने, ठीक है। महिलाओं में गंगा देवी, तिरुम्बलाम्बा, शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रमा है ना इत्यादि प्रमुख है। इनकी रचनाएं कच्ची में भी है, पद में भी है, संस्कृत के पद में है, ठीक है। यही परिपाठ का होता है।